आप सभी का स्वागत है यूपी हिंदी न्यूज चैनल में। तो आज तारीख हो गई 23 सितंबर 2021। तो आइए नजर डालते हैं यूपी की छोटी बड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। साथ ही यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होता है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास में 5 साल रहना होगा वरना निरस्त होगा आवंटन। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो यह भी जान लें कि इसमें 5 साल तक रहना होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त हो जाएगा। हकीकत यह है कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर एग्रीमेंट टू लीज कराकर सौंपा जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे उसे रजिस्ट्री कतई न समझे। 5 साल में देखा जाएगा कि आपने इस आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर इनमें रह गए होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, 1 महीने से लापता 3 सगी बहनों का मिला कंकाल, कपड़ों से परिजनों ने की पहचान। यूपी के मिर्जापुर में 1 महीने पहले घर से लापता 3 सगी बहनों का बुधवार की सुबह कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। चौराहों की सूचना पर हलिया थाना क्षेत्र के हर्रा जंगल में पहुंचे परिजनों ने कंकाल के पास मिले छाता व उनके कपड़ों से पहचान की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल कब्जे में लेकर पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस 3 बहनों का कंकाल होने के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। बता दें कि रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि किसका कंकाल है और मौत का क्या कारण है। अगली बड़ी खबर, ट्रेन में यात्रियों से वसूली करने वाला फर्जी सिपाही गिरफ्तार, वर्दी के अलावा पिस्टल और ID कार्ड भी बरामद। ट्रेन में SSB सिपाही की वर्दी पहनकर यात्रियों पर रोक झाड़ते हुए रुपये वसूलने वाले ठग को चिन्हट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से ASB के जाली ID कार्ड, नकली पिस्टल, सिपाही की वर्दी व अन्य सामान मिला है। चिन्हट निवासी वीरेंद्र कुमार के मुताबिक वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। बता दें कि अधिकतर वह जनरल बोगी में सिपाही की वर्दी पहनकर चढ़ता रहा। रोप गांठने के लिए नकली पिस्टल कमर में लेता था, जिससे लोगों को उसके सिपाही होने पर शक न हो। सौरभ के अनुसार चेकिंग का डर दिखाकर वह यात्रियों से वसूली भी किया करता था। अगली बड़ी खबर, मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी ATS ने किया गिरफ्तार, अवैध धर्मांतरण और हवाला फंडिंग का है आरोप। ग्लोबल पीस सेंटर और जमीयत ये वसीउल्लाह के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी ATS ने अवैध धर्मांतरण और हवाला फंडिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मेरठ में गिरफ्तार किया गया है। मौलाना कलीम मुजफ्फरपुर नगर के रतनपुरी क्षेत्र के प्रसिद्ध मदरसे के प्रबंधक भी है। सूत्रों का दावा है कि मौलाना ने अभिनेत्री सना खान का निकाह भी करवाया था। यूपी के ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि ट्रस्ट में विदेशों से फंडिंग की जाती थी। मौलाना करीब 15 वर्षों से धर्म परिवर्तन में शामिल थे। अगली बड़ी खबर, यूपी को मिलेगा 1193 नई फ्लाईओवर और ROB की सौगात। जानिए क्या है तैयारी। विकास को फ्लाईओवरों और ROB के नेटवर्क से यूपी नई उड़ान देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय में प्रदेश की जनता को 1193 नए फ्लाईओवर और ROB का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश में 121 नए ROB, 305 दीर्घ सेतुओं और 767 लघु सेतुओं समेत कुल 1193 नए पुलों के निर्माण पर तेजी से काम कर रही है। इनमें से 260 सेतु ऐसे हैं जिनका शिलान्यास पिछले सरकारों में वर्षों पहले हुआ, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो सका। कई योजनाओं को अगले कुछ दिनों में पूरा करने की तैयारी चल रही है। ब्रह्मलीन हुए महंत नरेंद्र गिरी, बाघम्बरी मठ में दी गई भू समाधि। 3 दिन बाद महंत नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हो गए हैं। उन्हें बाघम्बरी मठ में बुधवार को भू समाधि दे दी गई है। भू समाधि की अंतिम प्रक्रिया नरेंद्र गिरी के सुसाइड में घोषित उत्तराधिकारी बलवीर ने संपन्न कराई। इससे पहले उनके शव का प्रयागराज में पोस्टमार्टम कराया गया था। शुरुआती रिपोर्ट में फांसी लगाने की बात सामने आई। इसके बाद पार्थिव शरीर को शहर भर में घुमाते हुए संगम तट ले जाया गया। संगम पर स्नान कराया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को हनुमान मंदिर ले जाया गया। सारी प्रक्रिया होने के बाद बाघम्बरी मठ में भू समाधि देने की प्रक्रिया शुरू की गई। महंतों ने बताया कि नरेंद्र गिरी को सबसे पहले पालथी मारकर बैठा गया। इसके बाद समाधि को मिट्टी से ढका गया। बता दें कि इस दौरान 13 अखाड़ों के साधु संतों ने फूल और मिट्टी डालकर भू समाधि की प्रक्रिया को संपन्न कराया। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने किया खुलासा, कब करेंगे किसके साथ गठबंधन का ऐलान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोक दल तथा शिवपाल यादव की पार्टी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ सपा का गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समाज पार्टी की सरकार बनते ही किसी क्षेत्र में लगाए गए तीनों कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा और इसके अलावा मंडी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। बता दें कि उन्होंने गठबंधन की रणनीति के बारे में कुछ भी खुलासा करने से इनकार कर दिया।
अगली बड़ी खबर जानिए, युवा किसान गरीब और कारोबारियों को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 4.5 साल के भाजपा के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने का दावा किया। कहा कि इस दौरान सूबे में एक भी दंगा नहीं हुआ। दबंगइयों का खौफ है कि अब दंगा किया तो आने वाली 7 पीढ़ियां मिलकर भी उसकी पूरी सजा को नहीं भुगत सकेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों, युवाओं, निम्न आय वर्ग से लेकर कारोबारियों तक अपने भाषण में शामिल किया और उनसे जुड़ी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर योगी ने अमरोहा में 433 करोड़ रुपए लागत से जुड़ी 31 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व चेक बांटे। अगली बड़ी खबर फिरोजाबाद में मामूली विवाद में युवक की पत्थर मारकर हत्या, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना टापा क्षेत्र में विवाद के दौरान युवक की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार देर रात हुई इस घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि सुभाष पुत्र रघुवर निवासी टापा का किसी बात को लेकर युवक से विवाद हो गया था। विवाद के बाद आरोपी और सुभाष के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई।